आखिर क्यों एक मुर्दा बार बार पेड़ पर लौट आता था? विक्रम ने क्या देखा उस भयानक रात? क्या आपने कभी सुना है कि कोई राजा अकेले अंधेरी रात में मुर्दा उठाने शमशान चला जाए? नहीं ना? तो सुनिए, यह कहानी है राजा विक्रम की और उस रहस्यमयी बेताल की, जो हर बार पकड़ में आने के बाद फिर पेड़ पर जा लटकता था। बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में एक शक्तिशाली राजा राज करता था, गंधर्व सेन। 4 रानियां थीं और उनके 6 बेटे, सारे के सारे ताकतवर और बुद्धिमान। लेकिन जब गंधर्व सेन की मृत्यु हुई तो ताज मिला उसके बड़े बेटे शंख को। कुछ दिन बाद छोटे भाई विक्रम ने उसे मार दिया और खुद राजा बन बैठा। और बस वहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो उसे बना देती है विक्रमादित्य, वो राजा जिसका नाम आज भी रोमांच से भर देता है। राज्य फैलता गया, यश बढ़ता गया और एक दिन विक्रम के मन में आया, सब कुछ तो पा लिया, अब दुनिया घूमकर देखनी चाहिए। विक्रम ने राजपाट छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपा और खुद योगी बन निकल पड़ा। धारा नगरी में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। देवता प्रसन्न हुए और उसे दिया एक फल, जो इसे खाएगा अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने फल पत्नी को दिया। पत्नी ने साफ कह दिया, भीख मांगकर अमर रहना किस काम का, इसे राजा को दो, कुछ धन मिलेगा। ब्राह्मण पहुंचा राजा भर्तृहरि के पास, फल दे दिया। राजा ने उसे 1 लाख रुपए दे दिए, लेकिन राजा ने यह अमृता का फल अपनी प्रिय रानी को दे दिया। रानी ने दे दिया कोतवाल को। कोतवाल पहुंचा वेश्या के पास और वेश्या, उसने फिर से वो फल राजा को लौटा दिया। राजा के होश उड़ गए। ये तो वही फल है, रानी से पूछा। उसने कहा, मैंने खा लिया। लेकिन जब राजा ने फल दिखाया, रानी डर गई। सब सच उगल दिया। राजा टूटा और फिर खुद वो फल खाकर सब कुछ छोड़ जंगल चला गया। राजा भर्तृहरि के संन्यास लेने के बाद नगर की गद्दी खाली पड़ी थी। राजा इंद्र ने एक देव को भेजा धारा नगरी की रक्षा के लिए। तभी लौटा विक्रम। रात के अंधेरे में नगर में घुसा तो देव ने रोका, अगर सच्चे राजा हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। विक्रम ने चुनौती स्वीकार की। कुछ ही पल में देव को पछाड़ दिया। प्रभावित होकर देव ने बताया, राजन, तुम, एक तेली और एक कुम्हार, तीनों एक ही नक्षत्र में जन्मे। तेली अब पिशाच बन चुका है और वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। राजा चौकन्ना हो गया। फिर एक दिन दरबार में आया एक योगी। हर दिन राजा को एक रहस्यमयी फल देने लगा। एक दिन वो फल बंदर के हाथ लग गया। जब उसने तोड़ा, एक अनमोल लाल निकला, जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। राजा को शक हुआ। योगी से पूछा, इतने बेशकीमती लाल क्यों? योगी ने हंसकर कहा, राजा, वैद्य, गुरु, ज्योतिषी बेटी, इनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने सारे पुराने फल मंगवाए, सब में से निकले अनमोल रत्न। अब राजा योगी को गद्दी तक ले गया और अकेले में पूछा, ये सब क्यों? योगी ने कहा, गोदावरी किनारे एक तांत्रिक क्रिया पूरी करनी है। अगर आप एक रात साथ रहें तो सिद्धि पूरी हो जाएगी। राजा ने हामी भर दी। ठीक तय समय पर विक्रम पहुंचा योगी के पास। योगी ने कहा, दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर मसान है। एक सिरस के पेड़ पर लटका है एक मुर्दा, उसे मेरे पास ले आओ। राजा चल पड़ा। घना अंधेरा, बरसात, डरावनी आवाजें, सांप, भूत, शेर, हर कदम पर डर, हर तरफ मौत। लेकिन विक्रम डिगा नहीं। जब वो पहुंचा उस पेड़ के पास, पता चला वही योगी है जो उसे धोखा देना चाहता है। राजा ने रस्सी काटी, मुर्दा नीचे गिरा और दहाड़ मारकर रो पड़ा। राजा ने पूछा, तू कौन है? मुर्दा, मैं बेताल हूं। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूं और तुम्हें योगी के पास ले जाना है। बेताल बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। अगर रास्ते में तुम बोले तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने हामी भरी। तभी बेताल बोला, रास्ता लंबा है, क्यों ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? सुनो। पहली कहानी। अगर आप इस वीडियो को यहीं तक देख रहे हैं तो सोचिए, वो बेताल बार बार क्यों पेड़ पर लौट जाता है? आखिर योगी का असली इरादा क्या है और विक्रम इन कहानियों के जरिए क्या सीखने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए। अगले भाग में मिलते हैं।